Hello everyone, I am Priyanka Saxena, a doctorate in finance, CA, CMA, CS by profession. मैं 20 बार लगातार फेल हुई और उन फेलियर्स के चलते मैं डिप्रेशन में चली गई थी और वो डिप्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने आप को एक कमरे में ही बंद कर लिया था जहाँ पे किसी का भी आना जाना अलाउड नहीं था। ना मैं अपने कमरे से बाहर निकलती थी, ना बाहर का कोई मेरे कमरे में आ सकता था। मेरी जो फैमिली है बिल्कुल ही कंजर्वेटिव थी। इट वाज अ टाइम कि उन्होंने कभी भी अपने घर में किसी भी फीमेल को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास कुछ नहीं था। वी डजंट हैव इवन अ सिंगल पेनी टू ट्रैवल इन ऑटोज़। तो बस में वो हमें एक से दूसरी से तीसरी जगह चेंज करा के अच्छे ट्यूशन सेंटर पे ले जाते थे सो दैट हमारी एजुकेशन अच्छी हो सके। बट ऑन द एडवर्स साइड आई वॉज अ लिटरली बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरा तो हाल ये था कि मैं जैसे तैसे पास हो जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि आई फेल्ड इवन ऑन मैथ्स इन माई 5th स्टैंडर्ड ड्यू टू विच आई हैड टू गिव माई रीटेस्ट। एंड एज यूजुअल माई कलर इज़ वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स को बहुत ताने मिलते थे, बहुत ज़्यादा टीजेस होती थी कि भैया एक तो दो लड़कियाँ, ऊपर से रंग सांवला, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, क्या होगा इनका। टोंट मारना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। दैट वाज द डेज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं यार, अब तो बॉस कुछ करना ही पड़ेगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सो आई थॉट कि एक ही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, आई थिंक वो पढ़ाई है। आई कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन माई एजुकेशन बेसिस सो दैट मेरे पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। Today I am here on the platform of Delhi Knowledge Track to share my success story with you. To start with, I belong to a middle class orthodox highly conservative family. मेरी जो फैमिली है बिल्कुल ही कंजर्वेटिव थी। इट वाज अ टाइम कि उन्होंने कभी भी अपने घर में किसी भी फीमेल को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। यानी जस्ट बिफोर मी देयर वाज नो फीमेल, नॉट इवन अ सिंगल फीमेल जो घर से बाहर निकल के कभी जॉब या किसी सर्विसेज में या किसी बिजनेस प्रोफेशन में आए हों। हाँ, but my father is highly enthusiastic person and he is a very disciplined guy who have 2 daughters and being struggling with the social stigmas जो आज की सोसाइटी में भी होता है कि भैया 2 लड़कियां हैं, क्या होगा। अब उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और हम दोनों ही सिस्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया। उनकी मानी जाए तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमेशा हमें एक ही चीज़ सिखाई कि अपनी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग रखो, अच्छी वैल्यूज़ को, गुड वर्च्यूज़ को फॉलो करो अलॉन्ग विद गुड एजुकेशन। और एजुकेशन के लिए आई रिमेंबर दोज डेज़ कि उन्होंने कितनी मेहनत की हमारे लिए। देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास कुछ नहीं था। वी डजंट हैव इवन अ सिंगल पेनी टू ट्रैवल इन ऑटोज़। तो बस में वो हमें एक से दूसरी से तीसरी जगह चेंज करा के अच्छे ट्यूशन सेंटर पे ले जाते थे सो दैट हमारी एजुकेशन अच्छी हो सके। बट ऑन द एडवर्स साइड आई वॉज अ लिटरली बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरा तो हाल ये था कि मैं जैसे तैसे पास हो जाऊँ, वही बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि आई फेल्ड इवन ऑन मैथ्स इन माई 5th स्टैंडर्ड ड्यू टू विच आई हैड टू गिव माई रीटेस्ट। बट ठीक है, जैसे तैसे स्ट्रगल करके एकेडमिकली स्कूल डेज़ को हमने कंप्लीट किया एंड ऑल एफर्ट गोज़ टू माई फादर, हैट्स ऑफ टू हिम कि बीइंग अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन और बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन दो वी वर बिलो एवरेज, एक्चुअली आई तो वॉज एक्चुअली बिलो एवरेज, इतना बिलो एवरेज थे कि पास होने के भी लाले पड़ जाते थे। But over the period, I realized that it's not only education, there are so many other factors which is required in your social success. तो जब हम सोसाइटी में बाहर आना जाना हुआ एंड तब पता लगा कि गुड लुक्स भी बहुत मायने रखते हैं सोसाइटी में सोशल सक्सेस के लिए। एंड एज यूजुअल माई कलर इज़ वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो उसके लिए मेरे पेरेंट्स को बहुत ताने मिलते थे, बहुत ज़्यादा टीजेस होती थी कि भैया एक तो दो लड़कियाँ, ऊपर से रंग सांवला, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, क्या होगा इनका। एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ थे नहीं, तो मुझे लिटरली मन में ख्याल आने लगे कि भाई हमारी शादी ब्याह भी कैसे होंगे, पापा के पास तो कुछ है नहीं। अब अगर हमें कुछ करना है
तो हमें इतना उनको प्राउड फील कराना है कि एटलीस्ट वो ये सोशल स्टिग्मास को बीट कर सकें। उन्होंने अपनी सारी अर्निंग, सारी मेहनत हमारी पढ़ाई पे लगाई, हमें हमेशा कॉन्वेंट एजुकेशन प्रोवाइड की, भले ही उनके पास अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फंड्स नहीं होते थे। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन जब सोशली सब रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। दैट वाज द डेज व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अब तो बॉस कुछ करना ही पड़ेगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये जितने भी XYZ प्रोडक्ट्स हैं कि फेयरनेस कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, नथिंग मैटर्स। सो आई थॉट कि एक ही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, आई थिंक वो पढ़ाई है। आई कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन माई एजुकेशन बेसिस सो दैट मेरे पेरेंट्स को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनको किसी भी चीज़ के लिए, कोई रिलेशन के लिए रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। सो आई मेड अ स्टैंड। आई स्टार्टेड अप विद CA ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन डेज. I still remember I've got very less marks in my 12th standard. Even I was not able to manage to have an admission in a good college in Delhi University. But somehow due to extracurricular activities, I got admission in DU. Post which I realized कि कुछ कॉमर्स के अंदर अगर आए हैं तो I think CA बेस्ट प्रोफाइल है. So let's start working for the same. But I don't know how I get into it. When I started up with it, तो फाउंडेशन में 5 बार लगातार कॉन्टिन्यूसली फेलियर मिला। उन दिनों मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती थी कि हाँ भाई एग्ज़ाम में बैठने से पास हो जाते हैं, जो 12th तक हो रहा था वो सब मिथ थी। मेहनत करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम्स को क्लियर निकालना है। तो पैरेलली CA के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी, प्लान भी लेके चलती रही कि अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं आई तो एटलीस्ट मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होगा। एंड लिटरली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बट मैं CA का फाउंडेशन तक नहीं कंप्लीट कर पाई, ड्यू टू विच मेरे पापा ने भी बोला कि भाई ओवर स्ट्रेस मत हो। मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था, सर दर्द होता था। फादर ने बोला छोड़ दो बेटा पढ़ाई, कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर स्ट्रेस मत होना, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था जैसे आजकल के बच्चे करते हैं कि फेलियर मिला नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं, गलत एडिक्शंस डाल लेते हैं, तो उनको भी मन में फेयर फैक्टर था। जबकि हाँ, उनकी अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कभी हमारा गलत दिशा में ध्यान नहीं गया। बट स्टिल मुझे लगा ये कि भाई अब छोड़ दिया तो अब क्या, नेक्स्ट क्या। तो एज़ यूजुअल जैसे सोशल कमेंडेशंस आती हैं कि भाई अब तो लड़की ग्रेजुएशन हो गई है, आगे तो कुछ करना नहीं है, और एज़ यूजुअल कंजर्वेटिव फैमिली है तो जॉब वॉब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो चलो भाई शादी वादी कर दो। सो दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज भाई अब शादी हो गई तो उसके बाद क्या होगा। और शादी में भी यू वोंट इमेजिन कि पापा लिटरली मुझसे बिना पूछे रिश्ते देखने लगे थे। तो आई रियलाइज कि या तो उनकी तरफ से पैसे की मांग इतनी आती थी कि भैया लड़की का रंग दबाए, यू नीड टू कंपनसेट इट विद मनी, या आपको कोई इन्फीरियर फैमिली के अंदर दे दिया जाएगा जहाँ पे आपके वैल्यूज़ भी मैच ना करें। सो आई रियलाइज़ कि नहीं यार, अब तो ऐसा नहीं चल सकता, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो मैंने लिटरली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ करने दो, मैं कुछ प्रोफेशनल कर लूँ सो दैट मैं इन सोशल बैरियर्स को क्रॉस कर सकूँ। तो दैट टाइम आई केम टू नो थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड कि एक CMA कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। दैट टाइम इट यूज टू बी नोन एज ICWA, CWA, many people used to call it like cost and works accountant. तो फ्रेंड्स ऑफ माइंड सेज कि वो कर लो, CA की तरह है बट कंपैरेटिवली ईजी है, ब्ला 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 ब्ला। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स परस्यू विद दैट। सो उन दिनों मेरा ये था कि घर में बैठ के आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते थे 5th स्टैंडर्ड तक के, उससे थोड़ा बहुत अर्निंग आता था। सो आई इन्वेस्टेड एज लाइक मैं CMA इंस्टीट्यूट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया विदाउट इंटीमेटिंग माई पेरेंट्स। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को इंटीमेट भी नहीं किया कि मैं फिर से एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रही हूँ। और वहाँ पे जाके, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती थी, रेगुलर लाइब्रेरीज थी, तो वहाँ पे एक सर्कल बना जहाँ पे मेरी बहुत डिसिप्लिन्ड वे में स्टडीज़ शुरू हुई। लाइब्रेरी हमारे यहाँ होती थी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक 10-10 घंटे नॉन स्टॉप सिटिंग लगाते थे। बिकॉज पेयर प्रेशर था, फ्रेंड्स भी मेहनत करते थे, तो उनको देख के लगता था अरे यार वो मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और दिन रात एक किए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इतना ज़रूर हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकले, बट जब निकले बहुत अच्छे निकले। यानी हमारे स्टेजेस होते थे इंटरमीडिएट में मैंने 3 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर किया, बट फाइनल तक आते आते इन अ फर्स्ट शॉट आई वाज एबल टू मैनेज ऑल ओवर इंडिया 17th रैंक।
और मुझे 17th रैंक ही नहीं मिला फाइनल के अंदर, साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी इशू हुआ था, वेर इन विच इज़ टू बी इशूड टू दो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम में सारे के सारे पेपर क्लियर करते हैं. तो आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल दी पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद एन इंडियन लेवल नेशनल लेवल रैंक 17th. तो दैट वॉज द मूवमेंट जिससे मेरे अंदर वो फायर इंस्टिंक्ट हुई कि भाई कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है. एंड इट्स नॉट एट ऑल अबाउट दी लेवल ऑफ डिग्री. सीए में भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी सीए है, बट मैंने तब रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर एक फॉल्ट था. सीएमए के अंदर आके मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत सिंसियर बना, लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर बना. आई यूज टू स्टडी डे एंड नाइट. बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंसी आई वॉज एबल टू स्कोर रैंक. However, on the other side, during my CA days, I wasn't having any proper friend circle जहाँ पे मैं बैठ के systematically पढूं. ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए, पढ़ा, नहीं पढ़ा, कभी रख दिया. बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को अंडरगो करती थी कि ठीक है एक बार फेल हुए तब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, तो अंदर माइंडसेट हो गया चल कोई बात नहीं, मई नहीं तो नवंबर से ही, नवंबर नहीं तो मई से ही, जिसके चलते मैंने ही बहुत लापरवाही की दोस्तों. मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी. कभी घर में कोई मैरिज फंक्शन आ गया तो छोड़ो नवंबर, छोड़ो दिसंबर कर लेंगे, या कभी कोई फंक्शन आ गया, होली आ गया, उधर दिवाली पड़ गया, तो कई बार मैंने ही इतनी लापरवाहियाँ की कि सिंसियरिटी नहीं दिखाई. बट ड्यूरिंग my CMA days I realized कि the main key to success is to be very much consistent and disciplined with your actions. आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ रहे हैं, तो आपको रेगुलर स्टडीज़ को फॉलो करना है. कोई भी दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जब आप पढ़ाई ना करें. भले ही घर में कोई फंक्शन है, कोई सोशल कमिटमेंट है, डू कमिट दैट. लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको पता है कि आज 2 दिन शादी में जाएंगे तो मेक इट श्योर कि अगले 4 दिन में आप 2 दिन को कंपनसेट कर सकें. अगले 4 दिन में आप अपनी थोड़ी नींद कम कीजिए, अपने ये जो सोशल एडिक्शंस हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इनको कम कीजिए और वहाँ से टाइम निकाल के आप एक्चुअली पढ़ाई को दीजिए. और इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई एक भी दिन बिना पढ़ाई के ना निकले आपके. अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर तो ही आप सक्सेस पा सकेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे टू क्लियर दैट आउट. सेकेंडली, व्हेन आई वाज एबल टू गॉट माय रैंक इन CMA, तो कॉन्फिडेंस तो एज़ यूजुअल बड़ा ही बड़ा. मेरे मन में आया कि भाई जो CA छोड़ा था एक बार करके देखते हैं, सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हो सकता है इस बार मेरा पोटेंशियल निकल के आए. तो देन अगेन आई रीस्टार्टेड विद CA एंड एज यूजुअल अगेन आई फेल्ड बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओवर कॉन्फिडेंस क्या था कि CA में फाइनल मैंने क्लियर कर लिया, तो अब CA इंटर तो बहुत बच्चों का लेवल है, आई विल बी एबल टू डू दैट. एंड मैंने पढ़ाई नहीं की, इनफैक्ट आई गॉट इन टू माई जॉब. मैं जॉब करने लगी, जॉब से मुझे टाइमिंग नहीं मिलती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी. एंड अगेन आई फ्लंक्ड, आई फेल्ड इन CA इंटर. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना ये ओवर कॉन्फिडेंस ना अंडर कॉन्फिडेंस कुछ काम नहीं करेगा. आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, परसीवरेंस रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है. तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर आई कांट लीव जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं जॉब करती रही, बट जॉब के साथ साथ आई रिड्यूस माई स्लीपिंग आवर्स. मैंने अपना टाइम सोने का कम किया. हमारे टाइम पे इतने व्हाट्सएप, फेसबुक के एडिक्शंस नहीं थे, फ़ोन नहीं हुआ करते थे हर किसी के पास. तो मैंने जितने भी सोशल टाइम थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को देने शुरू किए. आई यूज़ टू वेक अप एट 4 in the morning. 4 से लेके 8 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है. देन आई गेट अप एंड गेट रेडी फॉर ऑफिस एंड अदर थिंग्स. तो इस तरीके का स्केड्यूल बनाया एंड पोस्ट विच आई वॉज एबल टू क्लियर माई CA एग्ज़ाम्स टू. मीनवाइल मेरा CA इंटर क्लियर हुआ, मैं फाइनल में आई. फाइनल के लिए 3 साल का गैप होता था, ट्रेनिंग पीरियड होता था. तो उन दौरान मुझे जॉब क्विट करना था बिकॉज मुझे ट्रेनिंग करनी थी. एंड ट्रेनिंग के दौरान आई गॉट दिस इन्फ्लुएंशियल फैक्टर कि मेरा लॉ में बहुत इंटरेस्ट आता है और मेरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है. तो अल्टीमेटली आई रियलाइज़ कि हाँ भाई चलो मैं CS भी भर देती हूँ एक बार, उसमें सारे लॉज ही हैं. और साथ साथ अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए ऑन वीकेंड्स आई स्टार्टेड टीचिंग इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स. तो दिल्ली के बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट थे जहाँ से मैंने शुरू किया पढ़ाना. वहाँ पे मैं वीकेंड्स में पढ़ाती थी, बाकी वीकडेज़ में मैं अपनी ट्रेनिंग करती थी एंड पैरेलली मैं अपना CS की तैयारी कर रही थी. एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू गॉट माय CA क्लियर्ड ऑल्सो. मेरा CS भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया. CS क्लियर हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस फिर बूस्ट हुआ. मीनवाइल मेरा कोचिंग में भी इतना इंटरेस्ट हो गया था और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा था दैट आई स्टार्टेड पुटिंग मोर एफर्ट्स ऑन माई कोचिंग प्लेटफॉर्म. एंड पैरेलली फाइनली आई वाज एबल टू क्लियर माई CA
which took more than 20 attempts, frankly speaking. तो थ्रू दिस आई वुड लाइक टू कन्वे यू कि पहली बात तो आप हिम्मत मत हारिए किसी भी चीज़ से, फेलियर आते हैं आने दीजिए। हाँ, अगर लगातार फेलियर एक ही रास्ते में आ रहे हैं तो डू प्लान फॉर एक्शन बी ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्लान ए में ही आप 50 साल लगा दो। इट शुडंट बी लाइक दैट। प्लान ए में आप टाइम लगाइए लगाइए लगाइए। अगर आप प्लान ए में आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं तो फिर वापस आने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आगे बढ़ने की ही परसिवरेंस रखिए। लेकिन अगर आप पहले ही कदम पे ना बढ़ पा रहे हो तो इट्स बेटर टू मूव टू सम अदर डायरेक्शन। एंड ऑलवेज कीप दिस माइंड दैट दिस एजुकेशन एंड करियर इज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट द लाइफ इटसेल्फ। तो कई बार मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल इसको अपनी लाइफ ही समझ लेते हैं और ये नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, फैमिली होना ज़रूरी है, सोशल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, ऐसे ही पढ़ाई ज़रूरी है। अगर एक प्लेटफॉर्म में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि यू आर फेलियर ऑल ओवर। फेलियर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और मैं अपनी अगर पास्ट को देखूं तो मैं तो यही कहूँगी कि फेलियर ऑलवेज कम्स टू टीच यू समथिंग। और ड्यू टू सो मेनी फेलियर्स आई रियलाइज आई हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फर्स्टली। सेकेंडली आई वॉज एबल टू गेट so much knowledge academically that I was able to teach the students and I was able to become a teacher for the same. It's all because of my rereading. मैं बार बार नहीं पढ़ती एक ही चीज़, बार बार उसे अच्छे से नहीं समझती, तो शायद एज ए टीचर मैं आज बच्चों को भी ऐसी चीज़ें नहीं समझा पाती। एंड थर्डली, इतने फेलियर्स आए, मैंने इतने अटैम्प्ट्स अलग अलग जगह मारे कि मेरे पास इतनी डिग्री भी हो गई। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CA निकाल लेती तो आज शायद मैं CA ही होती और कुछ नहीं होती। बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगी मैं कि इतने फेलियर आए जिसकी वजह से इतनी सारी डिग्रीज़ मैं मैनेज कर सकी। तो आज अगर मैं अपने पास्ट को देखूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है मेरे हर फेलियर के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। मेरे हर फेलियर ने मुझे एक नई दिशा दिखाई, मेरे हर फेलियर ने मुझे एक नई अचीवमेंट दी। तो आप कभी भी अपने फेलियर से हिम्मत मत हारिए और अपने फेलियर को अपना वेपन, अपनी स्ट्रेंथ मान के आगे चलिए और सोचिए कि उससे आपने क्या गलतियाँ की, उस गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी बच्चों कि आप बिल्कुल भी कभी भी किसी चीज़ से हिम्मत मत हारिएगा और अगर कभी सामने कोई फेलियर आता भी है तो फेलियर को बिल्कुल झिझके बिना मुस्कुराते हुए आगे बढ़िएगा, उसको टकराइएगा। जितनी बार आप फेलियर को टकराएंगे एक दिन सक्सेस ज़रूर आपके हाथ लगेगी। और जिन दिनों मैं बहुत ज़्यादा फेलियर से गुजर रही थी उन दिनों मैं लिटरली इतने गहरे डिप्रेशन में चली गई थी कि आई रिमेंबर मैं एक कमरे में आइसोलेटेड जोन के अंदर बंद रहती थी। कोई मेहमान घर के अंदर भी आता था और गलती से भी अगर मैंने मेन गेट खोल दिया उनके लिए तो मैं उनके मुंह पे दरवाज़ा खोल के अंदर भागती थी। कभी मैं उनको ग्रीट भी नहीं करती थी और अपने कमरे में चैलेंज करके रहती थी। मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता था, ना मैं किसी से बात करती थी, ना मैं किसी सोशल इवेंट के अंदर जाती थी। किसी का शादी हो, किसी का बर्थडे हो, आई थिंक 5-6 साल तो मैं कभी किसी से मिली नहीं। और दोज वर दी डेज ऑफ हाई डिप्रेशन। और मुझे लगता है जैसे मैं शायद डिप्रेशन में गई ऐसे हर कोई जाता है। बट आई थिंक डिप्रेशन इज़ नॉट अ डिजीज़ इटसेल्फ। ये कोई बीमारी है नहीं, इट्स अ स्टेज ऑफ माइंड विच कैन अकर टू एनी बडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब एक्चुअली डिप्रेशन, मुझे क्या लगता है, जब हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि फेलियर को हैंडल कर पाए, दैट इट स्टेट इटसेल्फ बिकम डिप्रेशन। सो थैंक्स टू गॉड कि आई मेट न्यू पीपल इन माई लाइफ। मैं कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज़ के अंदर गई, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर गई एंड आई मेट वेरी गुड पीपल हु टॉट मी द वे ऑफ लिविंग एंड लर्निंग। तो उनकी वजह से मैं बाहर निकल पाई। और मैं आज ये आप लोगों को भी राय दूंगी कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं डिप्रेशन में हूँ, अब मैं कुछ गलत एक्शन लूँ तभी कुछ होगा। नहीं, अपने आप को किसी कमरे में बंद करने से, अपने आप को हर चीज़ों से दूर करने से आप कभी भी अपने आप को सक्सीड नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जितना आप लोगों को देखेंगे, जितना आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप नया सीखेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। Because what I read somewhere that success starts where your comfort zone ends. जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल होना शुरू होते हैं वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, वहीं से आपकी सक्सेस शुरू होती है। तो इवन इफ, ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ यू रिमेन इन एन अनकंफर्टेबल जोन, treated as your platform to succeed. So all the best to all of you. I strongly believe if I can do this thing, you all can do. And here I am thanking Delhi Knowledge Track for giving me such platform to share my story. Thank you, Delhi Knowledge Track.